बुरी बात सिर्फ ये नहीं है कि सरफिरा को घटिया स्टार्ट मिला है, बट कंपैरिजन भी गलत होती है, लेकिन मैं मानता हूँ। लेकिन जो एट प्रेजेंट जो लोग अक्षय कुमार के स्टारडम पे सवाल उठा रहे हैं, थोड़े मामले में वो सही भी है। वो हेटर है लेकिन वो सही है। आप एक सिंपल बात देखो, जो लोग बोल रहे भाई रीमेक है, शहजादा रीमेक थी ना? थी या नहीं थी बोलो? थी। तो ठीक है ना, बता देता हूँ मैं क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। 6.5 करोड़ का ओपनिंग आया था उसका। मूवी फ्लॉप गई थी, कितने आया था लेकिन ओपनिंग। अब आते हैं भोला। भोला जो मूवी थी वो तो बहुत दिनों से कही थी अवेलेबल थी, पता है आपको, सब ने कही थी देखी थी। वो भी बॉक्स ऑफिस पे उतना नहीं कमाई करी थी जितना सोचा था। फिर भी 13 साढ़े 13 करोड़ का ओपनिंग मार दिया था फिल्म ने। मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ वो सुनो, मैं अक्षय के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। ओके। सेल्फी, अरे सेल्फी 2.5 करोड़ कमाया था ना कुछ, तो इससे तो बेटर ही कमाया था। ये तो शायद 1.5 करोड़ में निपट रही है पहला दिन। सरफिरा समझ रहा हूँ, सेल्फी से भी कम हुआ है इसका कलेक्शन। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अक्षय का कंपैरिजन कार्तिक से किया, अक्षय वर्सेस कार्तिक किया, अक्षय वर्सेस अजय किया, अक्षय वर्सेस अक्षय भी कर दिया। और किसी का भाई किसी की जान, अपने भाईजान की तो बात ही मत करो। वो तो घटिया मूवी में 15-20 करोड़ का ओपनिंग दे देते, उनकी तो बात ही अलग है। वो तो किसी का भाई किसी की क्या 15 या 20 करोड़ का तो ओपनिंग मार दिया था उसने, तो वो तो बात ही मत करो उसके स्टारडम की। और बाकी कॉरपोरेट का एग्जांपल नहीं दूंगा मैं, फिर तो क्या फैन वैन का जब हैरी मेट सेजल जो रियल कलेक्शन थे उसके, उसका तो बात ही ना करना बेटर है। बट यार ओवरऑल भी अगर मैं बात कर लूँ तो कहाँ है स्टारडम। लोग बोलते भाई उड़ान तो बहुत दिन से अवेलेबल थी, कैथी भी तो अवेलेबल थी। लोगों ने लॉकडाउन में कैथी देखी थी, भोला का 13 करोड़ क्यों आया फिर? बाद में अक्षय के फैंस अजय को रोस्ट करते रहते हैं कि हमारे बंदे का स्टारडम अच्छा है। भाई स्टारडम नहीं है अक्षय कुमार का, और उसके पीछे सिर्फ दो रीज़न है, अतरंगी रे और लक्ष्मी। बार बार बोल रहा हूँ, ये गुटका वुटका नहीं था उसके पीछे रीज़न कि लोगों ने बॉयकॉट किया, बिल्कुल नहीं। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से हुआ ये सिर्फ उसके जो तगड़े सपोर्टर थे, कट्टर हिंदू, उन्होंने उसको बॉयकॉट तब किया जब उसका पप्पू वाली पार्टी है ना कांग्रेस, उन्होंने एक स्टेटमेंट वायरल किया था जो 2011-12 में OMG 1 आई थी, तब उसने स्टेटमेंट दिया था जिसका मुझे भी गुस्सा आया था। दूध वाला स्टेटमेंट था, याद करो, महादेव जी पे। और एक दूसरा ये उन लोगों ने किया था, और उसके बाद इसका कलेक्शन कम हुआ। फिर भी उन्होंने वो पॉलिटिकल स्टंट यूज़ किया, पर इसने भी दो गलती की। एक थी लक्ष्मी मूवी जो लव जिहाद को प्रमोट कर रही थी, ये बना था उसने कोई अब्दुल वब्दुल। और एक थी अतरंगी रे, इसने वहाँ पे भी लव जिहाद प्रमोट किया था। उसके रियल कट्टर फैंस ने उसको सपोर्ट करना छोड़ दिया। सेम कंगना ने किया, कंगना के साथ भी यही हुआ था। वो मुनावर फारूकी जैसे लुक्खे को उसने लॉकअप सीरीज़ का विनर बना दिया। अब बताओ, इन लोगों ने जिनको हेल्प करी वो वाली कास्ट, क्या वो लोग जाते हैं इनके फिल्मों को? नहीं जाते ना। फिर भी क्या फ़ायदा मिला? क्या कोई खान वान गया और तारीफ़ करके आया क्या अक्षय के फिल्म की? नहीं, वो तो रोस्ट ही करते रहते। फ़ायदा क्या मिला? तुमने अपने ही लोगों की बैंड बजा दी और अपने ही फैंस गवा दी। ये रीज़न है। बार बार ये मत बोलो गुटखा की वजह से हुआ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हुआ है, ये सपोर्ट करता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसीलिए हुआ है, बिल्कुल नहीं। फिर तो उस पॉलिटिकल पार्टी का तो पूरा देश सपोर्ट करता है। बाकी चमचे लोगों, तुम बर्नौल लगाओ अपने आप को, बट आज भी वो अकेला सब पे भारी है। 240 बड़े होते हैं ना 99 से, 240 बड़े होते हैं 230 से भी। ये तो सब मिल के भी ना पहुंच पाए उस बंदे की तरफ, तो वो तो बात ही मत करो। भौंको कम, सुन लिया करो, बात ख़त्म। तो उसका भी कोई सवाल नहीं है। अक्षय अपने ही कुछ गलतियाँ कर्मों की वजह से हो रहा है। क्यों करना था वो लक्ष्मी मूवी और इस टाइप का टॉपिक वहाँ पे भी तुमको क्यों भाई एक मुस्लिम बंदे को प्ले करना था? समझ में आया है क्यों बॉयकॉट मिल रहा है? इसको अपने लोगों ने बॉयकॉट किया है, ना कि उन लोगों। वो तो वैसे भी नहीं देखते थे उसकी फिल्में। समझ में आ रहा है आपको? ये रीज़न है। क्योंकि सिंपल है, अजय हो कार्तिक हो, उसके भी, अजय के भी कार्तिक के भी मूवीज़ वो लोग नहीं देखते, उनको बस खान्स पसंद है, वो उनको ही देखेंगे। बट फिर भी उनकी मूवी की कलेक्शन ठीक ठाक से कहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि इन लोगों ने अभी तक उनको बॉयकॉट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वैसा काम भी नहीं किया।
आई थिंक लक्ष्मी वॉम करके जो फिल्म थी लक्ष्मी, उस फिल्म को पहले अजय देवगन को अप्रोच किया गया था, मेरे अकॉर्डिंग में सही हुआ, या फिर अतरंगी रे को, नहीं लक्ष्मी को, उसने नहीं बोल दिया था फिल्म करने को, वरना आज अजय का हालत वो होने वाला था। तो ये सोचने वाली बात है कि ये लोग नहीं करते हैं, इनको अगर बॉयकॉट करना है तो ये वैसे भी कर देंगे। अपने लोगों ने बॉयकॉट किया है अक्षय कुमार को। ये वीडियो को शेयर करो बार बार, ये बात मत करो कि गुटखा की वजह से हुआ। अरे गुटखा की वजह से कुछ नहीं होता है, उस एडवर्टाइज की वजह से कुछ नहीं होता, इतना छोटा रीज़न नहीं रहता है, गेम बड़ा है। और ये देख लेना, ये सब चीज़ें कब हुई, सूर्यवंशी पहले आई थी, सूर्यवंशी पहले से ही चलने वाली थी, उसमें अजय का कैमियो था, रोहित शेट्टी का एंगल था। आप ध्यान से भी देखो इस मामले में, जब सोलो फिल्में आई अक्षय की, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज की वजह से भी लोग गुस्सा हुए थे। ओके, बाद में राम सेतु और उसकी जैसी अच्छी फिल्म, रक्षाबंधन जैसी फिल्म भी पिट गई। इससे आपको समझ में आ रहा है कलेक्शन क्यों नहीं हो रहे अक्षय की फिल्मों के। तो ये बहुत बड़े रीज़न है। आपको लगते हैं छोटे रीज़न, ये छोटे नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी को हर्ट करने वाले रीज़न है। आप वो सोचो, करोड़ों फैंस नाराज़ हो जाना, इसलिए 1.5 करोड़ की ओपनिंग मिल रही है। बात को समझा करो, ये गुटखा और ये इसके एडवर्टाइज़ की वजह से कभी कुछ नहीं होता है भाई। इतने भी छोटे फैंस नहीं हैं कि, या फिर इतना भी कमज़ोर दिल नहीं है फैंस का कि नहीं नहीं भाई गुटखा का ऐड नहीं करना था। बच्चों जैसा थिंकिंग मत करो, लेट्स बी प्रैक्टिकल। गड़बड़ हुई थी अक्षय सर से। आई एम स्टिल फीलिंग दैट कि ही हैज़ टू से सॉरी टू ऑडियंस कि यार नहीं बनानी थी मैंने लक्ष्मी और अतरंगी रे, एक बार बोल दो यार। पर पता नहीं उसकी पीआर टीम वो सोच ही नहीं रही है, उनको लगता है कि नहीं नहीं भाई उसके वजह से कुछ। तो ये काश इसको कोई बता दे कि भाई ये कर दो तुम। बहुत मैटर करता है, सॉरी बहुत मैटर करता है, ये वर्ड छोटा है। टेक केयर।